नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगभग 70 क्वेश्चन हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो चावल है वो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तांबे की वस्तुएँ भी आहड़ सभ्यता से मिली है। चित्रित धूसर मृद भांड भी आहड़ सभ्यता से मिले हैं, जबकि कृष्ण लोहित मृदभांड है वो आहड़ सभ्यता से नहीं मिला है। आहड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। तो पहले सत्य कथन कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो आहड़ सभ्यता में मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ से जो पहले भवन बने थे वो मिट्टी व कच्ची ईंटों से बने थे, वो अब उपलब्ध नहीं है। यह कथन सत्य है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये भी इसमें सही है। अगला है, आहड़ वासी दीवारों व नींवों को मजबूत एवं सौंदर्यीकरण युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सही है। जबकि आवासीय भवनों की नींवें ईंटों से होती थी, ये इसमें गलत है। आवासीय भवनों की नींव में क्या डाला करते थे? तो मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े हुए चिप्स का सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे नींवों को मजबूत बनाने के लिए, न कि ईंटों का प्रयोग करते थे नींवों में। विराटनगर जयपुर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो विराट यानी बहराट, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में प्रथम उत्खनन हुआ था। प्राचीन नगर जो महाभारत, महाभाष्य और गुप्त काल दोनों की जानकारी देता है। तो महाभारत की, महाभाष्य की और गुप्त काल की। तो माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ है वो महाभारत और महाभाष्य दोनों की जानकारी हमें देता है। माध्यमिका वर्तमान चित्तौड़ जिले में अवस्थित है। यहाँ से खुदाई में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। तो सीवी जनपद के सिक्के भी माध्यमिका नगरी चित्तौड़ से मिले हैं। गुप्त कला के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो गौसुंडी अभिलेख वो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अब गौसुंडी अभिलेख के बारे में, तो भगवान नारायण के पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेखों के साक्ष्य प्रथम ईसा के लगभग महाराजा सर्वतात के गौसुंडी शिलालेख से मिलते हैं। महाराजा सर्वतात के गौसुंडी शिलालेख से सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जैसे जो गोरे मखोटे होते थे, जैसे इसमें बड़े बड़े मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे, उन्हें ये किस सभ्यता से हमें मिले हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। बागोर, भीलवाड़ा तथा तिलवाड़ा नामक मुख्यतः किस काल से संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। मध्य पाषाणकालीन युग। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण द्वारा इसकी खोज की गई। रंगमहल 1952 ईस्वी में पुरातत्वविद के निर्देशन में उल्लेखित कार्य किया गया। हेनारिड के नेतृत्व में ये कार्य किया गया। अब रंगमहल सभ्यता कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो रेड टोक से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है। धुलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? तो धुलकोट का संबंध आहड़ सभ्यता से है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो जोधपुरा, जो कि जयपुर में है, वो साबी नदी के तट पर बसा हुआ था। यदि आपको पूछा जाए जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है, तो जयपुर जिले में है, साबी नदी के तट पर है। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? तो पाषाण युगीन संस्कृति नदियों और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कलाइल द्वारा किया गया।
11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल से मिला है। बालाथल सभ्यता किस जिले में है, कमेंट बॉक्स में बताएं। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र, तो लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है, अहाड़ है, जो पहले प्रश्न में आपको बता दिया गया था। 1950-52 ईस्वी में कालीबंगा के उत्खनन कार्य जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है, तो 1952 में कालीबंगा में अमलानंद घोष द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय ए घोष यानी अमलानंद घोष, किताबों में ए घोष लिखा मिलता है, इसका नाम है अमलानंद घोष। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, तो बागोर सभ्यता से। भीलवाड़ा कस्बे के पास कोठारी नदी के समीप स्थित इस सभ्यता की खोज 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। बागोर से कस्सी व पशु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मकान पत्थर से बने हुए हैं। यदि कथन में पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, यहाँ के मकान पत्थर से बने थे, ईंटों से बने थे, तो बागोर सभ्यता में है मकान पत्थर के बने थे और कस्सी के साक्ष्य भी मिले हैं और कोठारी नदी के समीप है और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी। अगला है भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, बेराट सभ्यता से संबंधित है। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, बेराट सभ्यता से। बालाथल किस जिले में स्थित है, तो अभी आपको क्वेश्चन भी पूछा था, तो बालाथल किस जिले में है, उदयपुर जिले में है। बालाथल उदयपुर में ताम्र युगीन सभ्यता की खोज B.N. मिश्रा के नेतृत्व में की गई। किसके नेतृत्व में, B.N. मिश्रा के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। अगला है गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। अब गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। दोहरा परकोटा युक्त दीवारें है वो कालीबंगा सभ्यता से। ए सर्वेंट वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी पुस्तक है, तो ओरेल स्टीन की पुस्तक है। कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन है जो सही है, तो गणेश्वर एक उत्खनन केंद्र है, ये सही है। तो इसमें दे रखा नहीं है तो ये असत्य है, ये भी सही असत्य ही है कथन। और बेराट एक, तो ये कथन असत्य है। बेराट एक ग्रामो संस्कृति केंद्र है, यह सत्य है। और कालीबंगा लोहा युगीन सभ्यता का उदाहरण है, ये गलत है, यानी ये भी असत्य है। तो अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क के तांबा गलाने तथा ताम्र वस्तु बनाने था, ये सत्य है। तो कालीबंगा सभ्यता है वो लोहा युगीन सभ्यता नहीं है। बेराट एक ग्रामो संस्कृति केंद्र नहीं है और गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो ये गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है गणेश्वर का टीला नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है और नीम का थाना सीकर में है। यहाँ एक उत्खनन स्थल है, तो ऊपर दे रखा नहीं है, ऐसे दे रखा था तो वो उसमें गलत था, तो यह एक उत्खनन स्थल है और ताम्र युगीन सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट में पाषाण युगीन से मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, न कि एक लोहे युगीन सभ्यता, जहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन सी सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन से संबंधित है, तो वो है कालीबंगा सभ्यता। अगला है बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहारों के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो बीजक पहाड़ी से बौद्ध विहारों के अवशेष मिले हैं। अहाड़ संस्कृति उदयपुर से संबंधित है। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को है सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा को कहा है। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो अहाड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी ताम्रवती यानी दुलकोट, ताम्रवती को क्या कहते थे, दुलकोट के अवशेष उदयपुर से मिले हैं।
क्वेश्चन की केवल भाषा चेंज होती है, क्वेश्चन बार बार वही ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी, ये क्वेश्चन पढ़ लिया। अहिछत्रपुर नागौर जिले का पुराना नाम है। राजस्थान का प्राचीन हड़प्पाकालीन पुरास्थल कालीबंगा किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता, तो कालीबंगा एक किस प्रकार की सभ्यता थी? प्राचीन एक नगरीय सभ्यता थी, न कि एक ग्रामीण सभ्यता। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, बेहराट नगर विराट सभ्यता किस जिले में? जयपुर जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इटावली भारतविद लुइगी टेसीटोरी द्वारा सिंधु सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान किस स्थान से की थी? कालीबंगा से ये की थी। आहड़ सभ्यता एक ताम्र सभ्यता के रूप में, यानी आहड़ सभ्यता से हमें तांबे के उपकरण मिले हैं, जो प्रथम क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया गया अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। आहड़ सभ्यता ऐसे याद रखेंगे, अक्षय कीर्ति व्यास। अगला है प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरा स्थल किस जिले में? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम बौद्ध विहार व अशोक के शिलालेख किसने खोजे थे? बीजक डूंगरी पे कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में बीजक डूंगरी जयपुर से अशोक के शिलालेखों की खोज की गई। कहाँ से अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता राजस्थान में विकास हुआ? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमेल, जो ये तीनों कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल सभ्यता कहाँ से है प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। राजस्थान में महाभारत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अलवर के निकट, यानी सॉरी यहाँ पर जो अलवर नहीं है, जयपुर के बेहराट व भरतपुर के नौह से हमें है वो महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। अलवर की जगह क्या होगा? यहाँ पे होगा जयपुर। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग चावल से अच्छी तरह परिचित थे। जो पहले क्वेश्चन में बताया था कि चावल, तांबे, ये सभी वस्तुएं वहाँ से मिली है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कांतली नदी से। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे बसी है। पुरातात्विक स्थल रंगमेल हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। किस पुरातात्विक स्थल से को पूर्व में मालव नगर कहा जाता था? तो नगर टोंक रेड को मालव नगर कहा जाता था। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नेलियासर, बेराट, नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो यूनानी सिक्के हैं वो नेलियासर, बेराट तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? बेराट से। और गणेश्वर सभ्यता किस प्रकार की? ताम्र युगीन सभ्यता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से हैं? तो बेहराट जयपुर से मिले हैं। बीजक डूंगरी। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? तो सरस्वती घग्गर नदी के समीप। मौर्य सभ्यता के प्रमाण बेहराट जयपुर से मिले हैं। राज संबंध स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता का अवशेष मिले हैं? तो गिलुंड। मैंने आपको भी पूछा था कि गिलुंड सभ्यता है वो कहाँ पे है? तो गिलुंड सभ्यता कहाँ पे है? राज संबंध में स्थित है, जो हमें हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष देती है। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल से सबसे प्रथम बार हल जोतने के साक्ष्य मिले हैं? हल जोतने के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के या हल जोतने के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। आहड़ सभ्यता के लोग तांबा धातु से परिचित थे। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान के किस स्थान से सैंधव कालीन अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य अग्निकुंड यानी अग्नि वेदिकाएँ है वो कालीबंगा से मिली है। राजस्थान के किस जिले से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़ से। बीजक की डूंगरी विराटनगर जयपुर में स्थित है। बनास संस्कृति किस स्थल से है? तो बनास संस्कृति आहड़ उदयपुर से संबंधित है। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है? कांतली नदी के किनारे।
बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी तो मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह है आहड़ सभ्यता।